tough. But we have seen that you will just do enough to encourage the quicker bowlers to make the batsmen there. So you're looking on the king. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. We are starting a series of interviews and discussions with coaches, parents, players and umpires who have always made cricket possible in UAE grounds. And today our first guest is Mr. Shahzad Altaf from YTCA. Assalamu alaikum Shahzad साहब. वालेकुम सलाम सर. सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. सर सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस आदिल शौकत की डेथ के हवाले से. सडन डेथ थी. 19 इयर्स का बच्चा दुनिया से चला गया. और उसके अलावा आपके जो दोस्त सलीम संगाटी जो फोटोग्राफर थे उनकी डेथ को बेइंतहा अफसोस. तो मैं चाहूँगा कि हम एक दो बड़ी एक आगे पीछे बहुत बड़ी एक न्यूज़ आई है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था हम सब के लिए इसको बर्दाश्त करना, लेकिन अल्लाह ताला की जो मर्जी है. खासकर आदिल जो बच्चा था 5 साल की उम्र 6 साल की उम्र से हमारे पास खेल रहा था. आज उसको खेलते हुए हमारे पास 15 साल हो गए, जिसको खैर हम सदियों नहीं भूल पाएंगे. तो मेरी एक बहुत अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आदिल के लिए ना मैं एक इसका नाम हमेशा हमारे दिलों में रहे. मैं एक इसके लिए ना एक क्रिकेट सेंटर खोल रहा हूँ आदिल के, जो आदिल क्रिकेट क्रिकेट सेंटर होगा जिसमें हम बच्चों को क्रिकेट सिखाएंगे. शिदाब साहब फैंटास्टिक आइडिया, जबरदस्त. इसको करना चाहिए हमें. तो मैं चाहूँगा कि हम 1 मिनट के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करें उनकी याद में. Thank you, sir. Thank you so much, Shah Sahab. So let's start now. Right arm pace bowler with the lethal in swing to right hand batsman and out swing to left hand batsman. I've seen your video. And then 1975, at the age of 18, you played your first class match against Hyderabad in Mirpur Khas, where you grabbed 4 wickets for 25 runs. और 1 विकेट आपने 21 रन देके दी थी दूसरी इनिंग्स के अंदर. उसके बाद आपका कैरियर फिर यूई में शुरू होता है हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक. वो ये कि 1994 के अंदर एवियन एमरो नैरोबी में आपने ट्रायंगुलर सीरीज खेली. 1995 यूएई इंटरफेस कप वो आपने खेला पाकिस्तान ए, इंडिया ए और श्रीलंका ए के अगेंस्ट. और उसके बाद फिर 1996 में आपका कैरियर का जो क्लाइमेक्स था, जो पीक था, जिसमें सबसे पहले आपने विल्स कप खेला पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद वर्ल्ड कप. और वर्ल्ड कप की वो जो एक बहुत ही शानदार आपकी परफॉर्मेंस जो नीदरलैंड के अगेंस्ट थी और जो कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल होने के हवाले से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा काफी अर्से तक. 10 ओवर 15 रन देकर 1 विकेट 3 मेडन. सर अमेजिंग. इसके बारे में कुछ आप हमें बताएं, आपके एक्सपीरियंस के हवाले से. सर इससे पहले मैं एक मैच खेल चुका था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें मेरे
खैर मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने मुझे 3 ओवर के बाद दोबारा बॉलिंग नहीं दी, और उसके बाद इन्होंने मुझे 3 मैचेस में बाहर बिठा दिया। लेकिन फिर वहां से कुछ प्रेशर आया कि अभी वाई शहजाद इज नॉट प्लेइंग। इससे पहले उसने 25 मैचों में किसी में भी 20 रन से ज्यादा नहीं दिए, तो वाई एक मैच के बाद तुम लोगों ने उसको फिर उन्होंने मुझे चांस दिया। वो ऐसा करना हुआ जिसने भी मुझे फेवर किया था। आई बोल्ड वेरी वेल। तो मुझे नहीं मालूम था कि वर्ल्ड कार्ड हो गया। रात को व्हेन आई वाज इन द होटल, so Mr. Vikram Kohl, he told me, "You know what you did it?" I don't know, sir. I know it. You made the world record. Fantastic. Yeah, he told me that. उसके बाद सर 1998 के अंदर शाह साहब एसीसी ट्रॉफी मलेशिया में और जापान के अगेंस्ट फिर दोबारा आपकी परफॉर्मेंस, यानी 13 रन देकर 6 आउट, और आप लोग बता रहे थे उस दिन बांग्लादेश के हवाले से भी, वो क्या था? हाँ जी, इसी टूर्नामेंट के अंदर वी प्लेड match against Bangladesh, semi-final, ACC trophy is to qualify Asia Cup. We lost the match, but I bowled 10 over 10 runs against Bangladesh in my last match. That match was live on the TV. Fortunately, I did not get the video, so I don't know from where I got the video, but that match was live on the TV. So Mushtaq Mohammad was my coach. Oh. That Sir, amazing, fantastic, sir, fantastic. अब मेरा ख्याल है आजकल जो T20 का एक ज़माना चल रहा है जिसमें 7-8 रन पर ओवर जो है कोई बड़ी बात ही नहीं है। लोगों को, बच्चों को आपसे ये सीखना चाहिए हाउ टू बी इकोनॉमिकल। तो इसका क्या सीक्रेट क्या है? आप क्या कोई टिप देना चाहेंगे हमारे देखने वाले बच्चों को कि किस तरह से हम कंटेन करें बैट्समैन को, स्पेशली T20 और T10? सर ये जस्ट टोटली जो क्रिकेट बॉलिंग एंड बैटिंग है ना, इज जस्ट लाइक इज अ टारगेट. You have to ball on your target, and you have to, if you are playing like a good cricket, you must watch to playing against whom. So you watch him, then that batsman where he is strong, where he is not strong, then you have to ball. But you have to ball inside the wicket. That is the main target. Now when you have to practice, you have to practice like you are playing the match, and you have to ball. You try to. I have not to ball any white ball in the practice also. That is only your target will be that. Then you can ball in the matches also without extra ball. वो बुमराह की एक मिसाल देते हैं कि वो जो यॉर्कर है उसके लिए रखता था जूता, और वो कोशिश करता था जूते को हिट करे, और वो देखता था कि कितनी बॉलों में से कितना दफा हिट किया उसने। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल ऑनलाइन रहना है और जगह पे बॉल करनी है, आई थिंक दिस इज द की, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स ग्रेट सर। इसके बाद मैं देखता हूँ कि आपका फिर कैरियर स्टार्ट हो जाता है कोचिंग का कैरियर। 1998 से आपका कैरियर स्टार्ट होता है, जो अभी तक माशाल्लाह से पूरी तरह से अब वो तो आपके साथ चला जा रहा है, और आप जो है वो भर भर के प्लेयर जो हैं वो यूएई इंटरनेशनल टीम को देते जा रहे हैं। YTCA से आगाज हुआ आपका कोचिंग का? जी जी, YTCA सर आज से 20 साल पहले हमने एकेडमी स्टार्ट की थी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, इन द नेम ऑफ शारजा क्रिकेट एकेडमी। तो वहाँ से मुश्ताक मोहम्मद, बिशन सिंह बेदी, बिग नेम, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। देन वी स्टार्ट द एकेडमी देयर, एंड फिर आई थिंक आफ्टर 1 year 2 years वी शिफ्टेड फ्रॉम देयर, एंड हम लोगों ने अपना एकेडमी का नाम जो है ना, दैट्स जस्ट टू कीप यंग टैलेंट क्रिकेट एकेडमी। ओह दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। इसके बाद मैं देखता हूँ कि आप शायद एक वाहिद एग्जांपल हैं कि आप और आपके जो बेटे हैं दोनों के दोनों बोथ प्लेड फॉर यूएई इंटरनेशनल टीम। So this is also one of the record you're holding. बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मेरा बेटा और हम दोनों खेलें। और मैंने अपने बेटे के ऊपर काफी मेहनत की है। मेरे साथ जब ये खेलता था इन द यंग एज, तो तौसीफ अहमद साहब थे जो हमारे पास इज अ परमानेंट कोच इन द एकेडमी। तो उन्होंने बहुत से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, और उसमें से एक मेरा बेटा भी है रमनीत, जो उनके अंदर काफी सीखा उनसे, क्योंकि वो एक बहुत ही तजर्बाकार और अच्छे बॉलर थे और अच्छे इंसान भी थे। फैंटास्टिक सर। सर थोड़ा सा अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं आपकी अर्ली एज के हवाले से। यानी यू आर यू नो व्हेन यू आर यंग, जस्ट शेयर अस विद योर एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड क्रिकेटर, हाउ यू स्टार्टेड योर क्रिकेट। सर क्रिकेट हम लोग ऐसे गलियों में खेलते थे। हमारा जगह है धर्मपुरा, वेयर हम लोग पूरा क्रिकेट ही मैंने जितने भी अपनी लाइफ वहाँ पे खेली। फिर मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा कर रहा था, तो मुझे
कुछ लोगों ने फिर देन आई गॉट द जॉब इन द कस्टम, पाकिस्तान कस्टम। आई प्लेड फॉर द कस्टम आल्सो, पाकिस्तान कस्टम फॉर 2 years। एंड जब मैं कस्टम में था उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, कस्टम वालों ने, टू प्ले माई फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और मुझे हर जगह उन्होंने आगे लेके गए। उसमें मियां बशीर साहब थे, दो ही प्लेड पाकिस्तान आल्सो, तो उन्होंने मुझे बहुत ही हेल्प किया व्हेन आई वाज इन द कस्टम, बिकॉज मैं सबसे छोटा था कस्टम में। उस वो लोग सब सीनियर थे, ऑलमोस्ट उनकी क्रिकेट खत्म हो रही थी, तो दे हेल्प मी लॉट टू प्ले क्रिकेट। सर इसके अलावा एक और सवाल ये आता है कि ज़ाहिर हर बंदे की ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई आइडियल होता है, कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, वो कोई ना कोई कैरियर जब स्टार्ट करता है। तो आपके लिए क्रिकेट के हवाले से कौन इंस्पिरेशन था? आई मीन हाउ डिड यू कम टू क्रिकेट? सर क्रिकेट ना हमारे बिल्कुल मिस्टर फजल साहब थे, मिस्टर फजल रहमान, जो कि मैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ। फिर हमारे कप्तान थे रज़ा खान, उनको मैं क्रेडिट देता हूँ। इन्होंने बहुत हेल्प किया ड्यूरिंग, जब हम लोग खेलते थे हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, एंड बहुत इन्होंने हेल्प किया कि दे नेवर आस्क्ड एनी मनी एंड दे हेल्प टू प्ले क्रिकेट, और हम लोग को आगे लेके जाते थे, ट्रायल्स होते थे वहाँ लेके जाते थे। और मैं जहाँ खेलता था वहाँ पे उसी क्लब में अब्दुल कादर, लेट अब्दुल कादर, आमिर सुहेल, नवीद अंजम, अकरम रजा, ऑल दे आर फ्रॉम द सेम क्लब। एंड तो इन्हीं की वजह से हम लोग क्रिकेट खेले यहाँ तक पहुँचे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब लोग थे, पैसे थे नहीं हमारे पास इवन टू बाय द शूज। एंड इवन व्हेन आई प्लेड फर्स्ट मैच आई प्लेड बाटा शूज, जब वो कपड़े वाले जो शूज होते थे तो उसमें खेलता था। रात को मेरे पैरों में छाले होते थे, तो मैं वो शूज से मार के। आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक होगी, अगर आखिरी सेंटेंस रिपीट कर सकें तो। हाँ, मैं जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं वो कपड़े का शूज पहनता था, तो 4-day गेम होता था। इट्स वेरी डिफिकल्ट 4-day गेम्स ना, पूरा दिन ग्राउंड में रहना कपड़े के शूज के साथ, और गर्मी भी थी, तो पूरे पैरों में ना मेरे पूरे वो छाले पड़ जाते थे। तो रात को उसको हम लोग ना वो सुई से मार के ना उसको उसका पानी निकाल के, देन अगेन मॉर्निंग वी हैव टू प्ले फॉर दैट। तो किसी ने मुझे बोला 2 सॉक्स पहनो फिर नहीं होगा, फिर 2 सॉक्स भी नहीं होते थे हमारे पास, यहाँ तक था। लेकिन आजकल तो बच्चों के पास हर चीज है, फैसिलिटीज है, पेरेंट्स है, को इतना हेल्प करते हैं। हमें तो पेरेंट्स से कुछ हेल्प नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाई की तरफ बहुत उनका था कि वी हैव टू गो फॉर हाई स्टडी। लेकिन सर ये आपका ये जो बात है, मैं आपके हवाले से भी और आपके बहुत से और भी पीयर्स हैं उनसे भी सुनता हूँ कि पहनने कोई शूज़ नहीं थे, स्पाइक्स नहीं थे। आजकल तो बच्चों को जो है वो उनके पेरेंट्स स्पाइक्स भी लेके देते हैं मैच के लिए, ग्रिपर लेके देते हैं रनिंग के लिए, और इसके अलावा यानी सारी की सारी फैसिलिटीज़ उनकी पूरी की जाती हैं। और उसके बाद अगर बच्चा कोई परफॉर्म ना करे तो वो कहता है कि मेरे पास तो स्पाइक्स ही जो अच्छे नहीं थे, स्पाइक्स जो प्रॉपर नहीं थे मेरे पास। सर तो बच्चा जो ना तभी है जी बच्चा तब भी परफॉर्म कर सकता है जब उसके दिल में ये हो कि उसका फादर उसके लिए क्या कर रहा है, ये उसका फादर उसके लिए क्या कर रहा है, उसको फादर उसको कहाँ लेके जा रहा है, उसके लिए सारा दिन वेस्ट कर रहा है, उसके लिए पैसे खर्च कर रहा है। अगर ये बच्चे के दिल में आ जाए ना यार मेरा फादर ये कर रहा है, तो ही कैन डू आल्सो। कि अगर उसके जेहन में नहीं है कि मेरा फादर मेरा पैसा ला रहा है, दे रहा है, और इज नो प्रॉब्लम, देन ही कैन नॉट प्ले द गुड क्रिकेट। ओनली वो क्रिकेट तभी खेल सकता है जब उसको फील होगा कि यार मेरा फादर का हार्ड वर्क है। ये लोग सब आते हैं, जैसे आप जाते हो, ताहर साहब जाते हैं, चेरियन जॉर्ज जाता है, तो बहुत से प्रदीप है वो आते हैं, तरुण आता है, अपना जुबार साहब है, नवाज साहब है, ये सब लोग इतना टाइम देते हैं अपने बच्चों को। हमें जब कोई बच्चा परफॉर्म नहीं करता, मुझे होता है यार इसका फादर आ रहा है, ये बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हमारा भी दिल करता है उसको कुछ, तो फिर हम लोग बोल भी देते हैं किसी फादर को, यार आपके बच्चे में ना इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे हमको उनको बोलना भी चाहिए कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ताकि उसको क्यों उसके ऊपर पैसा वेस्ट कर रहा है वो। सही बात है। अगर तो पेरेंट्स होता है, बिल्कुल आगे उसमें से कुछ बच्चों लोग खेल भी गए हैं, जैसे अपना मुखर्जी है, अली है, फहाद है, हसन है, इफराज, सज्जद, अंश, ये सब लोगों ने इतने अच्छा खेल चुके हैं। और अहमद रजा है, रमीज है, चिराग है, इन्होंने काफी लड़कों ने खेला है, अच्छे क्रिकेट खेल चुके हैं। सिर्फ आप में ना मोटिवेशन से आपका और फीलिंग होनी चाहिए कि मेरा फादर क्या करता है, देन यू कैन प्ले।
वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर अभी आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, अब आजकल तो वाकई पेरेंट्स, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे और आपके ज़माने में, बहुत पुरानी बात है, उस ज़माने में पेरेंट्स समझते थे कि खेल जो है उसमें पैसे का ज़्यादा है, टाइम का ज़्यादा है। तो आई मीन हाउ वाज द रोल ऑफ योर पेरेंट्स इन योर क्रिकेट? सर जब हमारे पेरेंट्स थे वो तो हमें पढ़ाई की तरफ करते थे। मेरी मदर जो थी ना वो एक डिस्पेंसर थी हॉस्पिटल में, तो शी विल वॉक टू गो फॉर द वर्क अबाउट 5-6 miles a day, शी विल वॉक, एंड देन ओनली उसका मेरी मदर का एक ही था कि हम लोग अच्छी स्टडी करें। मैं सबसे छोटा था घर के अंदर, लेकिन मेरे सारे जो बहन भाई थे उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की। उसके हाथ पीछे मेरे मामू थे, उनका हाथ था, मेरी मदर का हाथ था। उसके बाद मैं जब क्रिकेट में आया तो मेरी मिसेस का बहुत बड़ा हाथ था मेरे पीछे। उन्होंने, उसने बेचारी ने पता नहीं कैसे कैसे सर्वाइव किया मुझे, सारा दिन घर से बाहर। आई डोंट थिंक अभी ये जो कोरोना वायरस था इसी में मैं उसको टाइम दिया मैंने अपनी पूरी लाइफ में। तो मैं घर पे हूँ। तो आपके केस में कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे सॉरी, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे हमेशा किसी ना किसी औरत का हाथ रहा है। बिल्कुल, मेरी मदर, मेरी मिसेस, मेरे इन सबका हाथ है। फिर भी हमारे मेरी अकेडमी में ना हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत पेरेंट्स ने हेल्प किया, आज से नहीं, जब से मैंने 20 साल पहले शुरू की अकेडमी, मिस्टर रशीद राज होते थे, आशा जी थी, एक अपना जुबार साहब, नवाज साहब, ये प्रदीप है, प्रदीप ने अभी भी ताहर साहब हैं, आप हैं, बहुत से पेरेंट्स, शायद किसी का मैं नाम भूल जाऊँ, मैं नहीं बोल पाऊँ, तो तरुण भाटिया है। ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने इतना हेल्प किया हमारी अकेडमी में। एक टाइम में तो हमारे गल्फ कप में ये मिस्टर रशीद आज थे, ये पूरी ग्राउंड की फीस दे देते थे, 1-1 लाख दरम देते थे उस वक्त ये। और आके बोलते थे सर कितना पैसे चाहिए, तो हम लोग को उनको बोलते सर अब सीधा सेवंस के नाम पे चेक बना दो, आईसीसी के नाम पे चेक बना दो। तो पूरे टूर्नामेंट हमारे शारजाह स्टेडियम, अबू धाबी स्टेडियम और सेवंस में होते थे। इतना अच्छा हमारा क्रिकेट का ये गल्फ कप का स्टैंडर्ड था। ये सब रशीद राज साहब थे, इतना बेचारे करते थे। कभी भी वो अपने बच्चे के लिए आते नहीं थे, किसने क्या किया क्या नहीं किया, बस ये पूछते थे कितना पैसा चाहिए, बोलो, आई विल सेंड द मनी टू दैट। तो अभी तक मेरी अकेडमी में माशाल्लाह वो लोग चले गए। अभी ताहर साहब है, आप है, चरियन है, प्रदीप है, ये जुबार साहब है, ये और ठाकुर है। ये लोग इतना हेल्प है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं भूल नहीं सकता ये लोग कैसे हमें हेल्प करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से, इन लोगों की एफर्ट्स की वजह से आज जो क्रिकेट की जो रौनकें हैं वो आबाद हैं, और क्रिकेट जो है वो यूएई के अंदर आगे प्रमोट की जा रही है। तो एक और चीज है जो मैं आपके हवाले से देखता हूँ, क्या फिर एक और सर, आपका ये मिस्टर सुजीत है, सुजीत है विक्टोरिया का, वो इतना अच्छा आदमी है। आई थिंक 2-3 दिन से वो बेचारा मुझे ना फोन कर रहा है, शराज साहब आप काम नहीं कर रहे, तो कैन आई सेंड सम मनी टू यू। मैंने उनको बोला नहीं सर अभी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, वो मेरे पीछे पड़े हुए, प्लीज सेंड द योर अकाउंट नंबर, आई विल सेंड द मनी। तो मैं आई विल वेरी थैंकफुल टू हिम। मैं बोला नहीं अभी तक यार मेरे पास है, जब वो नहीं होंगे आई विल आस्क यू। शुक्रिया कर रहा हूँ सुजीत का, एंड वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत ही मुझे खुशी हुई उनसे। मैं चलो इवन सारे पेरेंट्स, जुबार साहब, आप सब लोगों ने, हर आदमी पूछता है हमें। अमेजिंग सर, अमेजिंग। यानी डेफिनेटली इन्हीं की वजह से क्रिकेट जो आगे चल भी रही है और आगे बढ़ भी रही है। अब मैं आपके बारे में एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इस एज के अंदर आप इतना ज्यादा एक्टिव हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड्स में इधर उधर जाना, और सुबह से लेकर शाम तक मैंने आपको कभी सुकून से बैठे हुए देखा नहीं है वहाँ पर एक जगह रेस्ट करते हुए। तो मतलब इसका क्या राज है? आई मीन व्हाट्स योर डाइट? आप क्या खाते क्या है, क्या करते हैं आप? सर खाना तो मैं बिल्कुल नॉर्मली खाता हूँ, कोई भी रास्ते में छोटा होटल हो, बड़ा होटल हो, आई नेवर फील आई विल गो देयर, आई विल ईट वन चपाती एंड स्टार्ट द वर्क। कभी कभी तो मैं गाड़ी से खाते जाता हूँ, लेकिन मुझे बच्चों की क्रिकेट देखने का इतना शौक है कि मैं चाहता हूँ मैं जब इनकी क्रिकेट देख रहा हूँ ना, तो मुझे कोई काम ना करना पड़े ड्यूरिंग द मैच, तो मैं इनका मैच वॉच करूँ। लेकिन वो बाई चांस ऐसा होता है कि जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं तो दे कैन नॉट हैंडल प्रॉपरली बच्चों को, तो फिर वो थोड़ा सा उनको भी देखना पड़ता है।
तो क्योंकि ये क्रिकेट होती है, ऐसी होती है, जब भी ये बच्चा खेलने आता है, इसका हमारे कोचों का एक काम होना चाहिए, हु विल कम टू प्ले क्रिकेट ही शुड प्ले, उसका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए ड्यूरिंग द मैच। ऐसा नहीं एक बच्चा आया उन्हें फील्ड करके चला गया, दैट इज वेरी बैड। हर बच्चे को चांस देना चाहिए, विन एंड लूज इज नॉट ए इशू, दे शुड गेट द चांस। अगर आप चांस दोगे तो बच्चों की क्रिकेट आगे जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। सर इसी वजह से आपके जो बच्चे हैं बहुत सारे वो यूएई इंटरनेशनल टीम तक गए हैं, I mean, ये एक बुनियादी वजह है। सर एक और चीज़ मैं आपसे बड़ी मैं आई लर्न फ्रॉम यू कि आपके मुंह से हमने कभी किसी की कोई बुराई नहीं सुनी। आप हमेशा लोगों को कहते हैं नहीं बेहतर हो जाएगा, चांस मिल जाएगा, नहीं बहुत अच्छा करेगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा आपसे फर्स्ट टाइम वास्ता पड़ा तो मैं काफ़ी डिप्रेस था अपने बच्चों के हवाले से, तो आपने मुझे बड़ा वो कहा नहीं ये तो बड़े स्टार बन जाएंगे, ये तो ये बन जाएंगे। और एक्चुअली वो मोटिवेशन से उनके अंदर हार्ड वर्क करने की मोटिवेशन डेवलप हुई और हार्ड वर्क किया और उस पर डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी आप देते हैं अपने आसपास के लोगों को, मतलब इंसान की ज़िंदगी में टफ टाइम भी आते हैं, मुश्किल वक्त भी आते हैं, आप इन मुश्किल वक्तों में अपने आप को कैसे स्ट्रांग रखते हैं? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ स्ट्रांग? सर कोई भी बच्चा कैसा भी हो, नेवर से ही कैन नॉट डू इट। आज एक बच्चा बहुत मोटा होता है, कल वो आफ्टर 1 ईयर वो एकदम फिट भी हो सकता है। तो यू कैन नॉट से इन द बिगिनिंग लाइक 9-10 ईयर्स का बच्चा भी तो ये कुछ नहीं कर सकता। आप उसके ऊपर काम करो तो वो शायद अच्छा हो भी सकता है। और जब हसन वगैरह, मैंने हसन को तो बहुत देर से वाच कर रहा था, जब आप इसको लेके आए मेरे पास तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं इसको देख चुका था कि ये क्या बच्चा क्या कर सकता है, इसमें कितना टैलेंट है और क्या कर सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बोला इसको लाहौर लेके जाओ, आप इसको यहाँ लेके जाओ। इसको जो भी देखेगा ना, जो भी, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, दुनिया में कोई भी देखेगा इसको एकदम फिट करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता। सिर्फ इसको अपने आप को क्या करना है, इसको अपने आप को फिटनेस, इसकी रनिंग इन द ग्राउंड्स, माशाल्लाह वो फिट है, इन द ग्राउंड्स में करना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस होता है, जैसे अली है, अली मिर्जा, ये बच्चा इसमें इतना टैलेंट था इन द व्हेन ही वाज 9 ईयर्स 10 ईयर्स ओल्ड, तो मैं इसको बोलता था यार अली थोड़ा आराम से माना, दे कैन नॉट हैंडल यू। और वो बच्चा अभी तक माशाल्लाह अच्छा खेल रहा है, लेकिन जो मैच चाहता था ना वहाँ पे वो नहीं पहुंच पाया, जिसका मुझे ना बहुत दुख है और दुख रहेगा। वो अभी भी बेचारा खेलता है। नवाज फहाद है, फहाद भी अच्छा है, ये भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाया जहाँ इसको पहुंचना चाहिए था। अभी भी इनके पास बहुत टाइम है, अभी भी दे कैन डू इट और ये लोग पहुंच सकते हैं। और मेरी बड़ी कोशिश होगी कि किसी तरह मैं इनको आगे लेके जा सकूं, इनको भी। और फराज है हमारे पास बच्चा, वो भी बहुत अच्छा है, सज्जत है, अंश है, ये सारे अपना वो है, रेशम है, सब लड़के अच्छे लड़के हैं, इनको मेहनत करना चाहिए, मेहनत करेंगे चले जाएंगे। और मेहनत के साथ इनकी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं। अगर क्रिकेट माशा अल्लाह का ना करने नहीं भी खेल सके, अगर पढ़ाई हुआ हाथ में होगी तो ये सब कुछ कर लेंगे। सर ज़बरदस्त। मेरा ख्याल आपके वो ये जब आपका ये प्रोग्राम सुनेंगे तो यकीनन स्पेशली अली मिर्ज़ा की आपने बात की और फहद की बात की, यकीनन वो दोबारा से रिकंसिडर करेंगे और आई एम श्योर दैट उनमें इतना टैलेंट है कि दे विल कम बैक, दे विल बाउंस बैक and they will find their place in the national team very soon inshallah. I hope inshallah. हाँ तो सर हम लोग हाजिर हैं इन लोगों को हेल्प करने के लिए। हमें जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं ताहर साहब जो अभी हेल्प कर रहे हैं हमें, हम दूसरे पेरेंट्स को भी बोलेंगे जो अच्छे वेल सेटल है, they should sponsor 1 or 2 boys for the academy. Those can easily. अच्छे बच्चे हैं ना वो हमसे मिस नहीं हो, जो पुअर बच्चे हैं वो भी हमसे मिस ना हो, तो हमें इनकी हेल्प चाहिए। जैसे अभी ताहर साहब ने बड़ा शुरू किया बेचारों ने, टू गेट द स्पॉन्सरशिप टू प्ले क्रिकेट टूर्नामेंट, बच्चों को दे रहे, वो खेल रहे। तो ये जो हमारे पुअर बच्चे हैं वही उन लोगों के लिए है जो हमारे बच्चे पे कर सकते, दे शुड पे एंड खेलने के लिए, ताकि ये उन्हीं के पैसों से हम इन बच्चों को ग्रूम कर सके जो बच्चे पे नहीं कर सकते। फैंटास्टिक। सर अभी आप आ जाए जरा यूएई की क्रिकेट की तरफ, थोड़ा सा आपका एक व्यू मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट है हमारे यूएई की क्रिकेट का, ये यूएई क्रिकेट कहाँ जाएगी? लड़के टैलेंट बहुत नज़र आता है हमें, हम देखते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बड़ी मेहनत भी करते हैं वो, तो आगे क्या प्रॉस्पेक्ट है यूएई के हवाले से?
यूएई में क्रिकेट का? सर यूएई में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बहुत सा टैलेंट ऐसा है जो कि इनको पता भी नहीं है, इन्होंने देखा भी नहीं है बहुत से हमारे यूएई के लोगों ने। मैं तो खैर इनको देखता रहता हूँ, मैं पूरे मैचेस में जाता हूँ, इतना टैलेंट है जैसे मैंने, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ यूएई टीम में वही लड़के हैं गिने चुने जो खेलते हैं, दूसरे लोगों को ये चांस देना, इनको चांस देना चाहिए, इनको प्रिफर करनी चाहिए अंडर द काउंसिल। बिहार काउंसिल की 2-2 टीम होनी चाहिए हर कैटेगरी की, एज वाइज, सीनियर, बिकॉज यू हैव टू पुट 2 टीम्स, यू हैव टू पुट 2 टीम्स एंड दे विल, आई सी दिस इमेज क्रिकेट बोर्ड शुड स्पॉन्सर एंड इन लोगों को इजीली प्लेयर मिल जाएंगे। कोई भी टूर्नामेंट होता है उससे पहले 8 टीम बना के उनका टूर्नामेंट कर दें आपस में, काउंसिल दे हैव टू सेलेक्ट द गुड बॉयज। उसमें क्या होगा, काउंसिल अच्छे बच्चे भी सिलेक्ट करेगी ताकि उसको पता होगा कि मेरा बच्चा विल प्ले फॉर द नेशनल टीम। अगर ये करेंगे तो बहुत इजी होगा। मेरा ख्याल अभी ये रॉबिन सिंह आया है, वो जैसा कर रहा है तो आई थिंक ये आदमी कर लेगा और यहाँ की क्रिकेट भी अच्छी कर देगा और सारा कुछ अच्छा कर देगा। इससे पहले जो भी कोच आए, आकाश बेस बहुत अच्छा था, हथुरे सिंह बहुत अच्छा था, जो कि मैं बोलूँगा उससे पहले मदन लाल ने जो टीम के साथ काम किया था उस वक्त तो मैं भी था। आई थिंक वो एक ऐसा आदमी था जो 8 घंटे बच्चों को ग्राउंड के अंदर रखता था दिन के अंदर। फैंटास्टिक। और उसने, हाँ जी, और उसने सबको फिट कर दिया था। उसके बाद मैं भी देखता हूँ सारे बच्चे इंडोर में खेलते रहते हैं, इंडोर में ही फिटनेस करते हैं। वो तो अभी वो क्रिकेट खेले जो आज से पहले महाराजा खेल रहे थे ना इंडोर के अंदर, यार बच्चों को धूप ना लगे, बच्चा काला ना हो जाए। अभी तो ये हालत, और इनको स्पॉन्सर करना चाहिए, काउंसिल्स को देना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक। सर एक और चीज क्रिकेट के अंदर मैं बड़ी देखता हूँ, एक चीज है करेक्टर। अब करेक्टर को मैं 2 तरह से आपसे मैं पूछूंगा। एक तो ये कि एक प्लेयर का क्या करेक्टर होना चाहिए कि जब वो ग्राउंड में हो तो उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, प्रोफेशनली किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और स्पेशली किस तरह का करेक्टर जो है उसे बिल्ड करने की जरूरत है जो कि इसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए। एक तो ये सवाल है सर, एक तो ये सवाल है जी अब जवाब दीजिए। बहुत जी, उसको बहुत पोलाइट होना चाहिए बच्चे को, उसको अपने जितने भी सीनियर हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जितने भी लोग हैं। और अगर कोई अंपायर आउट होता है तो एकदम उसको बिल्कुल कूल रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा, अगर कोई ज्यादती कर भी देता है ना तो दे हैव टू उसको बर्दाश्त करना चाहिए। जब उसके अंदर ये बर्दाश्त करने की हिम्मत हो जाएगी ना तो सब कुछ हो जाएगा। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम लोग आउट भी होते थे, हमारे साथ बुखातर साहब होते थे जिन्होंने यहाँ पे पूरी क्रिकेट की, हम लोग कभी भी बोलते नहीं थे, बाहर आ जाते थे, हाँ यार इसने आउट दे दिया। और यहाँ की क्रिकेट का अगर के ऊपर जाए आप, यहाँ पे मोस्टली बच्चे जब भी आउट होता है, बल्कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे अंडर खेले हैं, हमें देखते भी है तो उधर मुंह कर लेते हैं। हालांकि कुछ वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ हमें आज तक पे भी नहीं किया, फीस भी नहीं दी एकेडमी की, और हमने उसको किया और उनको थोड़ी सी क्रिकेट क्या मिली, और उन लोगों ने ऐसे हो गए थे यार ये बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग, ये पेरेंट्स के ऊपर होता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या टीच करते हैं और कोच क्या टीच करता है। जब कोच अच्छा बच्चे को टीच करेगा, कुछ यहाँ के कोच ऐसे हैं जो बच्चों को बदतमीजी करना सिखाते हैं, वो मुझे बहुत दुख होता है यार ये बच्चे को, वो उसका कैरियर शुरू होने से पहले उसका कैरियर खत्म करने के ऊपर होते हैं हमारे कुछ कोचिंग ऐसे। और बच्चे को सिखाना चाहिए यार, सबकी रिस्पेक्ट करो, सब कोच, सबको, मेरी एकेडमी का कोच है, दूसरी एकेडमी का कोच है, सबको रिस्पेक्ट करे। जो बच्चा सबको रिस्पेक्ट करेगा वो बच्चा कभी भी पीछे नहीं रहेगा। और बच्चे को, मैं तो कहता हूँ कोच जो होता है ना वो क्रिकेटिंग पेरेंट होता है बच्चे का, वो भी पेरेंट है बिल्कुल। और कोच को बच्चे को सिखाना चाहिए कि वो सिगरेट नहीं पिए, वहाँ लेट नाइट वो कोई क्लब में नहीं जाए, तो शाम को जब ये क्रिकेट खेलते हैं बच्चों को फ्रीडम मिलता है, तो ये वहाँ पे से खराब होते हैं। जब बच्चे ने वहां से अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद वो बाहर नहीं गया, सिगरेट नहीं पिया, लड़कियों के पीछे नहीं गया, तो ही विल प्ले फैंटास्टिक क्रिकेट, नोबडी कैन स्टॉप यू, ओनली ही हैव टू अवॉइड फ्रॉम द गर्ल्स लेट नाइट्स and have that respect to the parents, respect to the coach. Nobody can stop him to play good cricket. सर ये एक्चुअली ये आपने जो दूसरा मैंने क्वेश्चन था वो यही था बेसिकली कि जब आप एक खास लेवल पे चले जाते हैं तो बच्चे फिर सिगरेट और नाइट इवनिंग के अंदर इधर की एक्टिविटीज जो हैं थोड़ी सी इस तरह की हो जाती हैं। मेरा ख्याल है अगर वो अपने दिमाग में, मेरा बस ये कि अगर अपने दिमाग में रखें कि ये सब कुछ है ऊपर वाले की वजह से है, उनकी अपनी वजह से कुछ भी नहीं है।
वरना बिल्कुल। कितने टैलेंटेड कुछ भी नहीं है। हैं, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं जो बेचारे उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाए और वो वहीं के वहीं खत्म हो गए। तो अगर सर अगर वो कहीं ऊपर गए हैं तो कहीं पेरेंट्स की दुआएं लगी होंगी या किसी बड़ों की दुआएं लगी होंगी या कोई अल्लाह का फजल सर होगा। जी, आपके पास एग्जाम्पल है, आप देखिए राहुल द्रविड़ है, तेंदुलकर है, आपका गंगोली है, जमान है, काउंट हो गई है। शहीद अनवर है, यूनुस खान है। आप देखिए ये एग्जाम्पल है, ये लोग आपके सामने। मैं आपको यूएई टीम में आपको एक लड़के का नाम बताता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि यार ये लड़का बहुत लगता है, रोहन मुस्तफा। जी जी। मैं इस बच्चे को शुरू से देखता आ रहा हूँ, अभी तक देखता आ रहा हूँ। जितना लड़का वो हार्ड वर्क करता है ना, कोई नहीं करता। वो सारा दिन क्रिकेट खेलता है और मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा काम, मैं गारंटी देता हूँ वो कोई बुरा काम नहीं करता होगा। थोड़ा सा लड़ाका है, दैट्स ऑल। अदरवाइज वो कोई लड़का कोई ऐसा काम नहीं करता होगा, और जिसकी वजह से वो अभी तक इतना लंबा क्रिकेट भी वो खेल रहा है, और वो ऐसे रहेगा तो खेलता रहेगा। सर वो यूएई का स्टार है इस वक्त, उसको लीग से इनविटेशन भी आती है। मैं देख रहा था अभी नेपाल भी खेल के आए हैं वो। दिस इज रियली ग्रेट। सर अभी अगला एक जो हमारे जो बच्चे देख रहे होंगे आपको, वो ये जानना चाहेंगे कि आखिर यूएई नेशनल टीम का पहुंचने का हमारे यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। जैसे हमारे यहाँ अंडर 16 का टूर्नामेंट होता है, फिर एकेडमी का टूर्नामेंट होते हैं, अंडर 19 के होते हैं, तो क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है किसी भी टीम में सिलेक्ट होने का? सर सिलेक्शन तो ये जैसे सिलेक्शन कर रहे थे, जैसे इन्होंने लड़कों को देखा तो उनको बुला लेते भाई तू आजा, ऐसा नहीं होता। वही मैंने बोला ना, अगर कोई भी टूर्नामेंट आ रहा है अपना नेशनल लेवल में, तो उससे 1-2 महीना पहले इनको चाहिए कि काउंसिल्स को भी ये टूर्नामेंट आ रहा है, यू शुड मेक द 2 टीम्स टू प्ले द क्रिकेट टूर्नामेंट, लाइक अबू धाबी टू, शारजा टू, दुबई टू, लाइक इनका आपस में हर एक टीम के साथ 2-2 मैच होने चाहिए, ताकि एक बच्चे को 8-8 मैच मिले। जब एक बच्चे को 8-8 मैच मिलेगा ना, तो वो आपके सामने पूरी टीम सिलेक्ट करनी नहीं पड़ेगी, खुद ही आ जाएगी तो वो टू सेलेक्ट द टीम। अभी ये क्या करते हैं, बच्चों को नेट में बुला लेते हैं, आज अभी इंडोर में, अभी इंडोर के अंदर ये ना फैसला करते हैं कि तुम क्या नजूमी हो इंडोर के अंदर। बच्चे को उसका ग्राउंड में तो देखो क्या है बच्चा, इफ यू नॉट वॉचिंग द ग्राउंड प्रॉपरली, तो आप उसको क्या सिलेक्ट करोगे बच्चों को। लिमिटेड बच्चे होते हैं, जिसके कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी ईच एंड वेरी वेल, सोर्सेज भी होते हैं। इसमें सोर्सेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप क्रिकेट खेलने, चाहे वो किसी का भी हो, वो उसको प्रॉपर चांस देना चाहिए। उसमें ही आपका नाम है, उसी में आपकी कंट्री का नाम है। अगर आप अच्छी सिलेक्शन करोगे तो आपका नाम है। देखो आप ग्रो भी करेगी, उसी से यूएई की टीम ग्रो भी करेगी, ग्रो भी करेगी और आपका नाम भी होगा। भी ये कोच ने आज आप देखिए, आकब जुबैद का नाम, मदन लाल का नाम, हथुरे सिंह का नाम क्यों है? तो इन्होंने अच्छे काम किए। हथुरे सिंह आया था, उसने बोला था मैं अपने तरीके से करूंगा, मैं अपने तरीके से सिलेक्शन करूंगा। अभी जैसे मदन लाल था, उसने भी अपने तरीके से की। इसके बाद आकब उसने भी अपने तरीके से की। अभी ये आया रोबिन सिंह आया, इसके भी अच्छे व्यूज है, ये भी मुझे लगता है और ये कर लेगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। सर अभी आजकल लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं लॉकडाउन आप? सर लॉकडाउन सारा दिन घर पे रहते हैं, कभी कभी ग्राउंड में चले जाते हैं, ताकि ये वही बच्चों के मैच याद आते हैं, उसको बैठ के बच्चों के मैच याद करते हैं। वहाँ पे इनकी यार ये बच्चा यहाँ पे ये अच्छा खेला था, इस मैच में ये अच्छा खेला था, वही बस यादें हैं घर में, बस रहते सारा दिन। लेकिन बच्चे तो आजकल घर में रह रहे होंगे, थोड़ा उनके लिए कुछ सजेशन दें। मेरा ख्याल है घर में रहते हुए किस तरह वो फिट रखें और किस तरह की हेल्दी डाइट लें, कुछ सजेस्ट करें। बस घर में एक्सरसाइज करें बच्चे, सबसे जो बेस्ट है इन लोगों के लिए, घर में एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा लाइट फूड लें, ज़्यादा हैवी फूड नहीं लें, क्योंकि घर में, और थोड़ा सा अभी आजकल तो खैर बाहर भी बचा जा सकता है, एंड दे हैव टू डू सम रनिंग वनिंग, जॉगिंग वगैरह इनको करनी चाहिए। जॉगिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर जॉगिंग पे एक मिनट सवाल पूछूंगा, कम से कम कितनी देर तक उसे जॉगिंग करनी चाहिए? यानी अगर किसने एटलीस्ट सर इसको 20 मिनट्स जॉगिंग करनी चाहिए, एटलीस्ट बच्चे 50 to 20 मिनट्स एवरी डे। स्लो जॉगिंग करे, बाद में 2-3 स्प्रिंट मारे, दैट्स ऑल, बहुत है इसमें। और खाने में ज्यादा कर, खाने में ज्यादा ऑयली अवॉइड करें, हाँ ऑयल वगैरह को अवॉइड करें, पेप्सी वगैरह को अवॉइड करें, फास्ट फूड को। आप, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब से ये हुआ है मैं बहुत शौकीन था पेप्सी वगैरह का। आज 3 महीने हो गए मैंने पेप्सी नहीं पी, और ना ही मैंने ठंडा पानी पिया, 3 महीने हो गए। सर मुझे 5 साल हो गए हैं। मुझे 3 महीने हो गए, तो मैं बोला यार मैं क्यों नहीं अभी छोड़ सकता हूँ इजीली।
तो मैं नहीं पीता बिल्कुल ही। सर हमारे यहाँ पर अभी हमने बड़ी पेरेंट्स की बात की है और यकीनन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है यूएई की क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचाने में, बड़ी एफर्ट करते हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, ये जो लॉकडाउन है, जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, इसमें कुछ पेरेंट्स के लिए भी अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकें, कोई रिकमेंडेशन कर सकें कि वो क्या करें अपने बच्चों के हवाले से, उनका क्या रोल होना चाहिए? बस बच्चों को लेकर जाए अपना, ये बाहर किधर थोड़ी सी जगह होती है, गार्डन वार्डन, घर के बाहर जो भी है, चाहे आपके घर के अंदर भी थोड़ा सा बच्चा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता रहे, हल्की फुल्की ट्रेडमिल के ऊपर। छोटे बच्चों को ट्रेडमिल नहीं करना चाहिए, जो भी कोई छोटे बच्चे हैं, तो बड़े हैं तो थोड़ा सा ट्रेडमिल के ऊपर घर में कुछ भी पुशअप ये वो, थोड़ा सा स्पॉट बॉलिंग करना चाहिए, जैसे मार करके आप लगा के बॉलिंग कराए, वैसे बॉलिंग कराए, बैटिंग कराए, हाथ बॉल कोई हैंग बॉल करके उससे खेलता रहे बच्चा हैंगिंग बॉल पे घर के अंदर, ताकि उसका कुछ ना कुछ एक्टिविटी। अगर टेबल टेनिस खेल सकता है घर के अंदर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है टेबल टेनिस। सर आप आपकी तरफ से तो बैटी से तो बड़ा ऑनलाइन जो है वो एक कोचिंग का सिलसिला अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। फिरोज जो आपके कोच हैं, मैं देखता रहता हूँ, वो बच्चों को रोजाना जो है वो एक्सेस कराते हैं और उनको कम्प्लीटली एंगेज किया हुआ है। आई मीन दिस इज रियली अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग सर। उसका बहुत बड़ी उसकी बात है, बेचारे ने ना पूरा करके हर चीज करके ही आस्क मी, मैं बोला करो कुछ भी, जो बच्चे विल टच विद अस एंड, क्योंकि अब जितना बच्चा आपके साथ टच में नहीं रहेगा देन आहिस्ता आहिस्ता बच्चा आपको भूलना शुरू हो जाएगा। तो ये उसने बहुत अच्छा काम किया है विरोश ने, ही इज डूइंग एंड ही विल बी कंटिन्यू करता रहेगा। तो सर मुझे पता चला यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू एनी किड फॉर दिस। नो वी आर नॉट चार्ज सर, इसमें चार्जेस बनता भी नहीं है ना, व्हाट वी हैव टू चार्ज फॉर दैट किड। जब तक हम बच्चे को फिजिकली नहीं सिखाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, तो उसका फायदा नहीं है। व्हाई वी हैव टू चार्ज देम, वी हैव टू चार्ज ओनली व्हेन वी हैव टू गिव द टाइम, वी हैव टू गिव द, हम चार्ज सिर्फ सर बच्चों को, उन्हीं बच्चों को करना चाहते हैं कि जो बच्चे नहीं दे सकते वो आके हमें बोल देगा यार वी कैन नॉट पे। तो हम लोग ये नहीं कि वो बच्चा आगे नहीं खेले, हम लोग भी अपनी लाइफ में क्रिकेट खेले, हमें भी कुछ लोगों ने खिलाया, फ्री खिलाया, उन्होंने खिलाया, तो हम भी चाहते हैं हमारे मदद से बच्चे लोग जो ना अच्छी क्रिकेट खेले। सर कुछ का तो मैं भी गवाह हूँ माशाल्लाह, कुछ बच्चे तो बिल्कुल आपकी ही इसी वजह से ही आगे निकल गए हैं। वो बिल्कुल करना चाहिए आपको ना, आपका नाम होता है ना, यही आपको एक बच्चा हमारे जैसे फहाद है, यूएई खेला है, उससे उसको देख के हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं तो यार ये बच्चा यहाँ से खेला है, और ये बड़े ओबीडियंट बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं, फहाद एंड अली, ये एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक हमें छोड़ के किधर भी दूसरी एकेडमी में नहीं गए, यानी यहाँ से शुरू किया था आज तक ये दोनों हमारे पास है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और इनको अभी मेरे बहुत से बच्चे जो मैंने इंग्लैंड भेजे हैं, विशाख है, वैभव है, विघ्नेश है, सलार है, ये सब हमारे थ्रू गया, आदिल है, ये वहाँ पे गए इंग्लैंड में, इन्होंने एजुकेशन की, वहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे, तो बड़ी खुशी होती है यार, कुछ बच्चों को हम लोगों ने हेल्प किया और ये किया है, तो वो भी सारा याद करते हैं जब मैं। सर अभी आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, आखिरी हमारा ये सेगमेंट है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही कर लेते हैं इसको, कि आपके माशाल्लाह कुछ ब्रांड हैं जो आपके नाम से चल रहे हैं यहाँ पर, यानी गल्फ कप आप चला रही हैं, आपका ब्रांड, फाइव नेशन आपका ब्रांड है, और आप मुझे आप बता भी रहे थे कि ये गालिबन फाइव नेशन में या गालिबन गल्फ कप में बेन स्टोक्स भी खेले में है और कुछ और प्लेयर भी खेले में जो भी बड़े बड़े नाम है सर। गल्फ कप, बिल्कुल गल्फ कप के अंदर सर ये मार्क वुड खेला हुआ है, बेन स्टोक खेला हुआ है, स्कॉट बॉटपिक खेला हुआ है, कॉलिंग वुड वगैरह आते थे वहाँ से, स्टीव ओनियन आता था खेलने के लिए इंग्लैंड से, और बहुत से पाकिस्तान से ऐसे प्लेयर हैं जो खेले हुए हैं, जो यहाँ पे ये कस्टम से आते थे खेलने के लिए, जो अभी पाकिस्तान खेल चुके हैं। गल्फ कप एक ऐसे, बेन स्टोक तो मार्क वुड तो एक गल्फ कप ही खेला, आई थिंक दे प्लेड अबाउट 4-5 गल्फ कप इन अबू धाबी। मार्क वुड की यही स्पीड थी, यही पेस थी बड़ी तो बड़ी बहुत तेज बॉल, यही पेस थी उसमें बहुत यही पेस थी, और ये लोग आते थे। अभी भी मैं जब जाता हूँ, क्योंकि मेरा इनके साथ, ये लोग धर्म के हैं, धर्म से तो हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे रिलेशन है उनके साथ, तो मुझे अभी भी पूछता है, कभी वो मुझे देख भी लेना उधर तो आगे पूछता है गल्फ कप स्टिल गोइंग ऑन, ऐसे बोलता है वो। अच्छा, ये आप बात कर रहे थे कि लॉन्ग वर्जन गेम्स की, 2 डे गेम, 4 डे गेम या 5 डे गेम की आप बात कर रहे थे, तो आपसे बात भी हो रही थी गालिबन, आप जिक्र भी कर रहे थे, तो आप अपने गल्फ कप में या 5 नेशन में कोई एक आध मैच या फाइनल कुछ लॉन्ग वर्जन गेम में क्यों नहीं आप कराते? आई मीन
जस्ट क्या आपने हमेशा आपने आगाज किया है, आप इनिशिएट करते हैं चीजों को, तो लेट दिस इनिशिएशन कम फ्रॉम यू। हाँ सर, आप देखिए जो हमारे गल्फ कप है और ये 30 ओवर्स का होता है, कोई भी यहाँ पे 30 ओवर्स की क्रिकेट नहीं करता। अभी जी। हमने सोचा अभी जो हमारा अभी नेक्स्ट 5 नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा, इसका जो फाइनल होंगे 50 ओवर्स के होंगे, और हो सकता है हम इसको 2 डेज में भी कन्वर्ट कर दें अगर हमें कोई अच्छे स्पॉन्सरशिप मिल गया या ग्राउंड फीसिस कुछ रिड्यूस हो गई, तो इसको हम लोग 2 डे मैचेस और 50 ओवर्स का भी कर सकते हैं। सो मुझे याद है किड्स जब हम शुरू में आए थे यहाँ पे, बुखारी साहब हमारे 2 दिन का मैच कराते थे। बुखारी साहब जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी तो हम लोग एक टीम एक दिन खेलती थी, एक टीम दूसरे दिन बैटिंग करती थी, तो लॉन्ग क्रिकेट होती थी बहुत, और सीमेंट में होती थी, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट होती थी उस वक्त खेलने के लिए। बुखारी साहब ने जितना हमारी क्रिकेट के लिए, यूएई क्रिकेट के लिए उन्होंने इन द बिगिनिंग जो किया है, उसके बाद वो चले गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर उसके बाद उसका क्रिकेट से, लोकल क्रिकेट से इंटरेस्ट उठ गया। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई है, थोड़ा रिपीट कीजिएगा लास्ट। जैसा आपकी आवाज अब नहीं आ रही है। हमारी क्रिकेट बड़ी अच्छी जा रही थी, जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एंटर हुए, फिर उनका लोकल क्रिकेट में इंटरेस्ट कम हो गया, उसकी वजह से यहाँ की क्रिकेट भी डे बाय डे डाउन होती गई। जब तक वो थे तो क्रिकेट माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और उन्होंने बहुत कुछ किया क्रिकेट के लिए, बहुत लड़कों को रोजगार दिया, एक को नहीं मगर 200-300-400 लड़के लेके आए वो पाकिस्तान इंडिया से, उनको रोजगार दिया, घर दिया, नौकरी दी, तो हम लोग सब उनके बहुत थैंकफुल है। उन्हीं की वजह से आज जो भी है हम लोग कर रहे हैं। सर उनको तो मेरा ख्याल है यहाँ का अगर फादर ऑफ क्रिकेट कहा जाए यूएई का तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल फादर का ही ग्रैंडफादर कहना चाहिए उसको। माशाल्लाह। सर अभी आखिरी आपसे लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहें, हम इसके बाद फिर अपना कंक्लूड करेंगे इसको। बस सर हम मैसेज दे जाना चाहता हूँ कि सब बच्चों को क्रिकेट खेलें, क्रिकेट के साथ अपनी पढ़ाई दे विल कंटिन्यू, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और सब जो पेरेंट्स हैं उन सबको थैंकफुल कर रहा हूँ जो हमें इतना हेल्प करते हैं, हम उनके वजह से ग्रो करते हैं। मैं हमेशा मैं कभी नहीं करता, मैं इस चीज़ यही चाहता यार मेरे साथ बहुत पेरेंट्स हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन डू इट। मैं कभी भी कोई काम शुरू करता हूँ ना तो मुझे वो लोग बोलते हैं यार कैसे आएगा, फंड कैसे आएगा, कहाँ से होगा, अब ना डोंट वरी यार बहुत हो जाएगा, डोंट वरी, आप स्टार्ट करो। और माशाल्लाह स्टार्ट भी होता है, और एकदम जाके लास्ट मोमेंट में स्टार्ट होता है, और अच्छा एंड बहुत अच्छा होता है। सिर्फ यही होता है कि हम हमारी नीयत अच्छी होती है, अच्छा हो जाता है, और बहुत लोग हेल्प करते हैं, बहुत लोग बोलते भी हैं ये है वो, खामियां भी निकालते हैं। मैं बोला खामियां निकाले दो यार, कोई निकालता है निकाल ले दो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप अपना काम करते जाओ, दैट्स ऑल। अब लेकिन आप किसी को साथ बुरा नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाए, और वो होता रहता है। नो डाउट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरिएबल टाइम, एंड आई एम श्योर दैट कि ये जितनी भी आपने अपनी नॉलेज शेयर की है, इन्फॉर्मेशन दी है, अपनी एडवाइसेस हैं, ये हमारे जितने भी व्यूवर्स होंगे जो देखेंगे इसको, इंशाल्लाह उनको बहुत उसका फायदा होगा। और अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम।